हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा जो 9 है उसका जो प्रश्नावली अपनी चल रही थी पहली यानी संख्या पद्धति, उसकी हमने बेसिक क्लियर कर लिया था। उसके बाद हमने 1.1 कर ली थी। अब कर रहे 1.2। 1.2 जो है वो आपके अपरिमेय संख्या के ऊपर आधारित है, तो उसकी परिभाषा उसके बारे में हमने देखा था पहले। तो देखिए ध्यान से, पहला जो प्रश्न आपका दे रखा है यहाँ पर, जो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखें कि पहला प्रश्न जो है पहले का पहला, उसमें लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में होगा वास्तविक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या वो होती है जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। इसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ध्यान से देखें कि नहीं यानी असत्य क्यों, ये कारण देखिए कि जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो है, वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। ये इसका क्या हो गया, कारण हो गया। अब देखें कैसे कि कोई भी प्राकृत संख्या है यानी m यहाँ पर अपना क्या है, प्राकृत संख्या। जैसे रूट की बात कर रहा है, रूट के अंदर m जो लिखा है वो एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अपनी कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से प्लस की अनंत की ओर होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 4, तो 4 का अपना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से और भी संख्या रख सकते हैं, या फिर अपन ऐसे देखेंगे इधर से मैं दोनों ओर वर्ग कर दूं तो ये 4 और इधर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर। वापस इसका करेंगे तो 4 यानी प्लस की वैल्यू आ रही है, जबकि माइनस का इसमें क्या है, काम ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तो लिखा था इसने संख्या रेखा, और संख्या रेखा के ऊपर तो माइनस प्लस दोनों होता है, जबकि यहाँ पर केवल प्लस का काम आ रहा है। इसका मतलब ये असत्य हो गया। उसके बाद बात देखें 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या सारी अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। कारण देखिए इसका असत्य, कारण हम लिख सकते हैं इसका कि वास्तविक संख्या की बात कर रहा है कि वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे दो जो है वो एक क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है, जबकि ये है क्या, अपरिमेय भी नहीं है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 एक वास्तविक संख्या है तथा 2 अपरिमेय नहीं है। जबकि ये क्या कह रहा था, प्रत्येक यानी जितनी भी है वो वास्तविक संख्या वो सारी सारी अपरिमेय है, जबकि ये नहीं हो रहा है। हमने 2 एग्जांपल लेके देख लिया कि 2 एक है तो वास्तविक, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। 2 तो क्या है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि 2 के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये ऐसा लिख सकते हैं 2/1 यानी p/q के रूप में। इसका मतलब क्या बन रहा है, आपके परिमेय। तो उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस के जो धन संख्या रेखा के ऊपर वर्गमूल अपरिमेय होता है, यानी उनका जब वर्गमूल करेंगे वो अपरिमेय होता है, जबकि नहीं होता है। तो एक ऐसी संख्या बताओ उदाहरण देके वो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ध्यान से, ये पहले तो हम लिख सकते हैं असत्य है, नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। कारण देखिए क्या है, कारण जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 का जब अपन रूट निकालेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा।
4 का रूट क्या आएगा 2, जबकि 2 यहाँ पर क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दोबारा ध्यान से देखें, ये कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, तो 4 क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। वर्गमूल अपरिमेय होता है, जबकि हमने इसका वर्गमूल निकाला तो क्या आ गया परिमेय आ गया, जबकि ये गलत है इसलिए हमने कह दिया असत्य है। तो ऐसी संख्या बता दो जिसका वर्गमूल का उदाहरण जो एक परिमेय संख्या, ये रहा आंसर परिमेय आ रहा है जबकि अपरिमेय नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देखें प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसके ऊपर मैं 2 आपको अन्य उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे हम √2 का √3 का देख लेते हैं, उसके बाद ये खुद करेंगे आप, नहीं हो तो कमेंट में बताएं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। यानी इसी प्रकार का है, इसमें जो आपके दे रखा है √5 को, तो हम एक बार दर्शा रहे हैं √2 को। तो ध्यान से देखें किस तरीके से दर्शाते हैं। तो एक इस तरीके से संख्या रेखा पहले अपन ले लेंगे और संख्या रेखा के ऊपर √2 है, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है 0, यहाँ क्या होता है प्लस का 1 और यहाँ क्या होता है 2। इसी प्रकार हम इधर भी ले सकते हैं, ये किसके होते हैं माइनस के। अब ध्यान दें कि √2 जो है उसको हमें दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से कि √2 जो है उसको हम लिख क्या सकते हैं भाई। इसको निरूपित करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, यहाँ पर एक अपने को इकाई बनाना पड़ेगा, यानी वर्ग के जैसा बनाना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है एक वर्ग की तरह बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 1 और 1 यहाँ पर 90 डिग्री है और हमें ये कर्ण अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कर्ण। तो इसके अंदर क्या लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण निकालना है ना, 90 के सामने कर्ण होता है, तो फॉर्मूला होता है कर्ण इजिकल टू पहले लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो अपने पास कर्ण जो है वो निकालने के लिए लंब अपने पास कितना है, लंब 1 और 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो √2 है इसको यहाँ दर्शाने के लिए हमें प्रकार की सहायता से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चाप काटना पड़ेगा। इधर की तरफ क्या करना पड़ेगा चाप काटना पड़ेगा। जैसे अपन चाप काटेंगे तो इस तरीके से आपका चाप कटेगा और जहाँ चाप कट रहा है उसी बिंदु पर आपका क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी तरीके से अपन एक में एग्जांपल और बता देता हूँ √3 का। उसके बाद आप क्या करोगे √5 वाला खुद सॉल्व करोगे। प्रमेय आपको याद रख लेना है पाइथागोरस की। तो देखें ध्यान से √3 की बात कर रहे हैं कि ये एक संख्या रेखा के ऊपर √3 को दर्शाना है। तो 0 1 2 मैंने माइनस के ले लिए, इधर प्लस का ले लिए। अब ध्यान से देखें कि √3 जो है उसको दर्शाने के लिए अभी जो अपन ने काम किया था उतना तो करना ही पड़ेगा पहले चीज़ तो यहाँ से यहाँ तक का पहले तो अपने वो स्क्वायर वाला बना ही लो डब्बा। इस तरीके से आप बना लोगे। ये आपका 1 था, ये आपका 1 था। आपने अभी अभी क्या निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था। तो वो जो कर्ण है इसको हम लिख भी सकते हैं नहीं हटा भी सकते हैं।
ये आपने निकाला √2 पाइथागोरस में से। फिर आपने क्या किया था, इधर लगा के आपने इसको दर्शा दिया था। तो यहाँ पर अपने को √3 को दर्शाना है, तो √3 को दर्शाने के लिए हमें √3 बनाना पड़ेगा। तो √3 कैसे बनेगा वो ध्यान से देखें। मैं यहाँ से रचना करके एक अपन मतलब एक 90 डिग्री का कोण बना दे, मतलब त्रिभुज एक और बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये क्या बना लिया, एक 90 डिग्री का त्रिभुज और बना लिया। तो ये 90 डिग्री का त्रिभुज है और इसको हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे। एक तो ये भुजा काम लेंगे आधार, और एक ये वाला लंब, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण। तो इसके अंदर भी अपन वापस क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को कर्ण निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, लंब अपना कितना है, लंब कौन सा होता है, ये वाला लंब है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और आधार अपना कितना है नीचे वाला √2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखें कि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है अपने पास 1 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है, √2 का 2 ही होता है, 2 और 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये जो √3 है, तो अपने पास ये जो कर्ण जो आ गया वो क्या आ गया, √3 आ गया। इसका मतलब इस √3 को दर्शाना है, तो वापस प्रकार की सहायता से अपन यहाँ की तरफ क्या लगा देंगे कि चाप काट देंगे, और चाप काटेंगे जहाँ चाप कटेगा वहाँ अपना क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, √5 जो है उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, निरूपित करना है, वो आप खुद करेंगे। बाकी नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बता दें कि नहीं हुआ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है 1.2।